Hello students, welcome back to very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हम स्टार्ट कर चुके थे द वेरियस मेथड्स या मेजर्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन और हम देख चुके हैं कि उसमें दो मेथड होता है आपका नॉन मैथमेटिकल एज वेल एज मैथमेटिकल मेजर्स। और हम मैथमेटिकल मेजर भी स्टार्ट कर चुके थे जिसमें आपका चार मेथड है। पहला है आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दूसरा है आपका स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, तीसरा है आपका कॉन्करेंट डिविएशन मेथड और चौथा है आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और हम देखे हैं कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका दो टाइप ऑफ सीरीज में हम निकाल सकते हैं, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। और हम स्टार्ट कर लिए थे आपका अनग्रुप डेटा में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए भी कैलकुलेशन का आपका चार मेथड था। सबसे पहला था आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा था आपका स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड, तीसरा था आपका शॉर्टकट मेथड और चौथा था आपका स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें हम आपका डायरेक्ट मेथड और स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से भी कोरिलेशन निकालने के लिए हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, जिसका सबसे पहला स्टेप है आपका टू कैलकुलेट द डिविएशंस ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, यानी फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स हम उससे एक अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करेंगे और उससे फिर हम निकालेंगे डिविएशंस जो है आपका dx। और dx निकालने के बाद हम निकालेंगे सम टोटल ऑफ ऑल द डिविएशंस दैट इज सिग्मा dx। सेम प्रोसेस से हम y का भी डिविएशंस निकालेंगे और हम y का जो सीरीज दिया हुआ है उसमें से एक अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करेंगे और अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट करने के बाद हम dy निकालेंगे, यानी कि y माइनस a यानी जो मेरा अज्यूम मीन है, और उसके बाद हम उसका टोटल निकालेंगे यानी सिग्मा dy। ठीक है, उसके बाद हम जो x का सीरीज का डिविएशंस आया है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी dx जो आया है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर निकालेंगे उसका सम टोटल। और साथ ही साथ हम जो y सीरीज निकाले थे, y सीरीज का डिविएशंस निकाले थे, उसका भी हम स्क्वायर करेंगे और निकालेंगे सम टोटल यानी सिग्मा d स्क्वायर y। उसके बाद हम dx और dy यानी मेरा जो दोनों डिविएशंस आया है दोनों को हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई और उसका भी निकालेंगे सम टोटल यानी सिग्मा dx इंटू dy। ठीक है, इतना सारा वैल्यूज निकाल लेने के बाद हम करेंगे फॉर्मूला में पुट सारा वैल्यूज को। और शॉर्टकट मेथड से आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, यानी यहाँ पे अलग अलग डिविएशंस का सम टोटल और यहाँ पे जो डिविएशंस को मल्टीप्लाई किए थे उसका सम टोटल, द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट n इंटू सिग्मा d स्क्वायर x, यानी नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू सिग्मा d स्क्वायर x। d स्क्वायर x क्या है आपका, जो हम डिविएशंस निकाले थे उसका स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इनटू n इंटू सिग्मा d स्क्वायर y, यानी डिविएशंस ऑफ y जो हम निकाले थे उसका स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई n। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को n से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मूला में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड करते हैं तो मेरा यहाँ पे तो n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n होल में डाले हम तो मेरा n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका सिग्मा dx इंटू dy के नीचे n बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे मेरा रूट के बाहर था n। ठीक है, हमने कहा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड करते हैं। ठीक है, होल में डिवाइड करते हैं, होल में डिवाइड करते हैं तो इंडिविजुअली हर एक टर्म को n मिल जाएगा। ठीक, यानी इसके नीचे का n मेरा इसके कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा n बच जाएगा। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, डिनोमिनेटर अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर ये मेरा n रूट के अंदर जाएगा ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर, यानी कि मेरे पास 2n हो जाएगा। दैट इज हम एक n को यहाँ डिवाइड किए और एक n को यहाँ, ये n इंटू n इज n स्क्वायर और n स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा n। ठीक है, और इसको भी हम हर एक टर्म के नीचे लिखते हैं। ठीक है, आप लिखते हैं ना ऐसे 2 + 5 डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब क्या होता है 2/7 + 5/7। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखे इंडिविजुअली, तो ये हो गया सिग्मा d स्क्वायर x, यानी इसके नीचे जब n आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके नीचे जब n आया यानी सिग्मा dx के नीचे n आया तो वो रह गया। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी n मेरा कैंसिल आउट हो गया और बचा मेरा सिग्मा d स्क्वायर y।
ठीक है, और यहाँ बचा सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये दोनों फॉर्मूला सेम है एक तरह से, बस यहाँ एन है, इधर नहीं है और यहाँ पे है। ठीक, चलिए आप कहीं पे भी दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए एज पर योर कन्वीनियंट। यहाँ पे हम देखें वेयर सिग्मा डी एक्स क्या है आपका, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन इन एक्स सीरीज, डी वाई है सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन इन वाई सीरीज, डी एक्स इंटू डी वाई क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन का सम टोटल, डी स्क्वायर एक्स क्या है आपका, स्क्वायर ऑफ डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन का सम टोटल, और आपका डी स्क्वायर वाई क्या है आपका, स्क्वायर ऑफ डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन इन वाई सीरीज का सम टोटल। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट किए एक्स सीरीज से, उससे डिविएशंस निकाले, उसका सम टोटल किए, फिर हम अज्यूम्ड मीन सेलेक्ट किए वाई सीरीज से, उसका सम टोटल निकाले। ठीक, फिर हम क्या किए, जो भी एक्स सीरीज का मेरा डी एक्स आया था उसको हम स्क्वायर किए और सम टोटल निकाले। सेम प्रोसेस है हम वाई सीरीज का जो मेरा डी वाई आया था उसको स्क्वायर किए और सम टोटल निकाले, और लास्ट में हम दोनों डिविएशंस को मल्टीप्लाई किए और उसका सम टोटल निकाले। ठीक है, चलिए तो एक अगर ये आपको फॉर्मूला क्लियर है तो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक, शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एक्स सीरीज से अज्यूम्ड मीन। ठीक है, 14 12 14 16 16 17 16 15, हाईएस्ट वैल्यू इज मेरा 12 और सॉरी लोएस्ट वैल्यू इज 12 और हाईएस्ट वैल्यू इज 17। तो इनके बीच का समवट हमको सेलेक्ट करना चाहिए आपका अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो मान लेते हैं हम अज्यूम मीन सेलेक्ट किए यहाँ पे 15 को। ठीक, बीच का मिडिल वैल्यू समवट। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे dx विच इज इक्वल्स टू x माइनस a। ठीक, यानी 14 माइनस 15 माइनस 1, 12 माइनस 15 माइनस 3, 14 माइनस 15 माइनस 1, 15 माइनस 15 1, अगेन 1 2 1 एंड 0। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे dy विच इज इक्वल्स टू y माइनस a, y माइनस a। अब यहाँ पे मेरा लोएस्ट वैल्यू है 9 और हाईएस्ट वैल्यू है 17। यहाँ का मेरा समवॉट मिडिल वैल्यू आ जाएगा आपका 14। हमने 14 को अज्यूम सेलेक्ट किया, तो 13 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 14 माइनस 3, 10 माइनस 14 माइनस 4, 15 माइनस 14 1 1, 9 माइनस 14 माइनस 5 0 और 17 माइनस 14 इज 3। ठीक, dx और dy निकल जाने के बाद हमको चाहिए था सम टोटल ऑफ dx और सम टोटल ऑफ dy, यही चाहिए था। तो dx का मेरा जितना भी वैल्यूज आया है उसको अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा सिग्मा dx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है -5, प्लस को ऐड करते हैं तो होता है 5, यानी ये हो गया मेरा 0। सिमिलरली हम निकालेंगे सिग्मा dy, माइनस को ऐड करेंगे तो होगा -8, नो -8 नहीं, यहाँ नीचे भी माइनस है एक, तो 8 और -5 इज 13, और प्लस को ऐड करेंगे 3 1 4 1 5, यानी यहाँ हो रहा है प्लस में मेरा 5 5 -13 प्लस 5 इज -8। ठीक, अगला स्टेप क्या कहा था मेरा, स्क्वायर ऑफ डिविएशंस, यानी हम निकालेंगे डी स्क्वायर एक्स 1 9 1 1 1 4 1 0, और साथ ही साथ हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा आपका 1 9 16 1 1 25 0 9। ठीक, साथ ही साथ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dx इंटू डी वाई, ये हो जाएगा dx इंटू डी वाई, यानी 1 इंटू 1 1 9 4 1 1 -10 0 एंड 0। ठीक है, चलिए तो हमको क्या चाहिए, और यहाँ डी स्क्वायर एक्स का सम टोटल, यानी यहाँ डी स्क्वायर में जितना वैल्यूज आया है सभी को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 18, डी स्क्वायर वाई में जितना आया है उसको भी ऐड करेंगे तो आएगा आपका 62। ठीक है, फिर यहाँ dx इंटू डी वाई जो हम किए हैं उसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 + 1 10, 10 और 10 माइनस करेंगे तो कैंसिल, 4 1 5 1 6, यानी ओनली 6। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा dx इंटू dy माइनस
sigma dx into sigma dy the whole divided by root under n into sigma d square x minus sigma dx का whole square into n into sigma d square y minus sigma dy का whole square। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस पुट करना है वैल्यूज। पुट करेंगे n कितना नंबर ऑफ पेयर्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो जाएगा आपका 8 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई है 6 माइनस डी एक्स कितना आया आपका 0 इंटू डी वाई कितना आया है -8 दी होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर n। n कितना है आपका 8 इंटू डी स्क्वायर एक्स यानी 18 माइनस डी एक्स यानी 0 का होल स्क्वायर n यानी 8 इंटू डी स्क्वायर वाई 62 माइनस डी वाई कितना है आपका -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 48 माइनस 0 ही होगा, नहीं लिखते हैं, होल डिवाइडेड बाई 18 इंटू 8 144 माइनस 0 यानी 0 ही होगा इंटू 8 इंटू 62 496 माइनस 8 8 is 64। ठीक है, ये हो गया आपका 48 the whole divided by root under 144 into 496 माइनस 64 करेंगे तो यहाँ 2 3 432 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 62,208। आप चाहें तो 144 को बाहर भी निकाल सकते हो। 144 क्या होता है 12 इंटू 12। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और अंडर रूट में 432। फिर आप 432 का रूट निकाल के उसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही साथ रूट निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाई 249.41। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.192 0.192 आया है प्लस में। तो बताइए इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन 5 हम पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, वेरी हाई, फेयरली हाई, मॉडरेट, लो और वेरी लो। क्योंकि ये मेरा 0.192 है, यानी कि 0 से लेकर के 0.25 वाले रेंज में लाई कर रहा है, तो ये है आपका वेरी लो। यानी इन दोनों सीरीज के बाद, इन दोनों सीरीज में वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, वेरी लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलिए आई होप आपको इस वाले मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कल मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।